पढ़ाएंगे हम इनको। तो पूरा पढ़ा दिया है मैंने इसको। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक आवर्त सारणी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इनकी प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस करने के लिए हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। हमसे पूछा जाता है कि किसी भी तत्व का नाम और प्रतीक से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है कि नाम दे रखे प्रतीक पूछ ले, प्रतीक दे के नाम पूछ ले। तो ये तो सबसे आसान वाली बात होगी। दूसरी चीज़ हमें आवर्त सारणी में इनकी क्या पूछी जा सकती है? स्थिति। तो स्थिति का मतलब ये कौन से वर्ग में स्थित है और कौन से आवर्त में स्थित है, ये चीज़ पूछ सकते हैं कि कौन सा तत्व कौन से वर्ग में स्थित है और कौन सा तत्व कौन से आवर्त में स्थित है। और हमसे क्या पूछेगा कि हमें वर्ग और आवर्त का नाम दे दिया जाएगा कि ये तत्व है फलाने वर्ग में है और फलाने आवर्त में है। तो हमें दे दिया जाएगा उस तत्व का वर्ग व आवर्त, और हमसे पूछेगा कि वो तत्व कौन सा है। हमसे पूछेगा कि वो तत्व कौन सा है, उसका प्रतीक क्या है, तो तत्व के बारे में बताइए। और क्या तरीका हो सकता है पूछने का? और हो सकता है कि हमसे उसका ब्लॉक पूछ लें, कौन से ब्लॉक का है, उसका हमें समूह पूछ लें। एक वही बात होगी कि वर्ग की बात हो रही है ना, कौन से समूह का है, कौन से वर्ग का है, इस तरह से पूछ सकता है। ब्लॉक भी पूछ सकता है। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए? एक बार आवर्त सारणी को ढंग से एक एक को नंबर वाइज एस ब्लॉक को अलग से, फिर पी ब्लॉक को, फिर डी ब्लॉक को, फिर ए ब्लॉक को हम एक एक को याद करेंगे। और जब हम याद करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि हमारी जबान पे तो रहेगी ट्रिक, जबान पे तो क्या रहेगी? ट्रिक। और लिखेंगे किसको? प्रतीक को लिखेंगे। जबान पे तो रहेगी ट्रिक और लिखेंगे किसको? प्रतीक को लिखेंगे। जैसे जैसे शक्तियु कर्मन फी को निकुंजन, तो शक्तियु कर्मन फी को निकुंजन ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखने के बाद में हम इनका नाम मन में बोलेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इसी तरह का तरीका हमें सभी वर्गों के लिए, सभी आवर्तों के लिए, जो भी अपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़ा है, उन सब के लिए अप्लाई करना है। तो ऐसे करने के बाद जैसे हमने जबान पे तो रखे ट्रिक को और लिखे हमने प्रतीक, ऐसे पूरी आवर्त सारणी में जहाँ जब तक लिखते जाएंगे बार बार तब तक कि हमारी कोई गलती होना खत्म ना हो जाए, सारी गलतियां बंद हो जाएगी। एक बार में सब कुछ सही लिख देंगे, कहीं भी कोई गलती नहीं रहेगी। तो 2-3 बार एकदम शुद्ध लिखने में आ जाए, उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से? अगली प्रैक्टिस हम करेंगे इस तरीके से कि हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस तरह से करना है कि जैसे मान लो ए वाले हमने पकड़ लिए, ए वाले हम सोचेंगे कि ए से कौन कौन से तत्वों के प्रतीक स्टार्ट होते हैं, फिर बी से कौन कौन से तत्वों के प्रतीक स्टार्ट होते हैं, फिर सी से कौन कौन से तत्वों के प्रतीक स्टार्ट होते हैं, उनको सामने लिखेंगे। जैसे ए से कौन कौन से तत्व स्टार्ट हैं, जैसे एमेरिसियम है, एक्टिनम है ना, और भी जो भी तत्व हैं। बी से जैसे बोरोन है, बेरेलियम है, बिस्मिथ है, ब्रोमीन है, इस तरह से लिखेंगे ना। तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन हमारा दूर हो जाएगा। कई जगह कन्फ्यूजन है, आर यू रदरफोर्डियम है, रुथीनियम है, आर एफ रदरफोर्डियम है, आर एच रोडियम है। जैसे टी वाले में कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन दूर होंगे हमारे। टी वाले में कन्फ्यूजन, जैसे टी एच थोरियम है, टी एल थेलियम है और टी ई टेलुरियम है, कन्फ्यूजन दूर होंगे इस तरह से। तो पूरी आवर्त सारणी की प्रैक्टिस हमें इस तरह से कर लेनी है और फिर एक एक का पोस्टमार्टम करना है। ऐसे लिखने में आ जाएंगे। फिर पोस्टमार्टम करना है कि जैसे मान लीजिए हमने थोरियम ही लिख दिया, ये सब कुछ लिख दिया, एक एक का पोस्टमार्टम कैसे करना है, प्रत्येक से अल्फ़ाबेट से लिखे, फिर पोस्टमार्टम करेंगे कैसे। थोरियम के लिए हम जानेंगे कि ये कहाँ आता है। तो सबसे पहले हमें पता चला कि ये थोरियम तो आता है कौन सी श्रेणी में, 5F श्रेणी में। कौन सी ट्रिक में आता है ये? था, पा, यू, नेपाली वाली में आता है। था का मतलब क्या हो गया? TH। अब हमें पता है चल गया कि 5F श्रेणी में आता है, एब्लोक का तत्व है। तो एब्लोक का तत्व है, पहली लाइन में है, मतलब इसका वर्ग कौन सा होगा? वर्ग होगा तीसरा या चौथा। था, पा, नेपाली तो तीसरे में आएगा, स्टार्टिंग वहीं से होती है। सारे एब्लोक के वर्ग नंबर 3 में ही तो है, चाहे 5F हो चाहे 4F हो, सबका वर्ग कौन सा है? 3 ही है। एब्लोक का तो कोई सा भी वर्ग कौन सा है? 3 है। तो आवर्त कौन सा रहेगा? 5F श्रेणी का अगर कोई तत्व है तो उसका आवर्त रहेगा कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे आवर्त में रहेंगे, 7वें आवर्त में रहेंगे, लास्ट वाले में 7वें आवर्त में रहेंगे 5F श्रेणी के तत्व। तो 7वें आवर्त में है 5F श्रेणी का तत्व, तो थोरियम भी कौन से आवर्त में हो जाएगा? 7वें में। अब हमें देखना है इसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होगा इसका? जेड से लिखते हैं ना परमाणु क्रमांक को, तो मैं यहाँ जेड ही लिख दूँ। परमाणु क्रमांक देखो, 5F श्रेणी एक्टिनम के बाद स्टार्ट होती है, लेंथेनम के बाद, एक्टिनम के बाद एक्टिनम 89, तो थोरियम पहला ही तत्व है ना, तो 90 पे। तो इस तरह से प्रत्येक तत्व का पोस्टमार्टम करेंगे हम। जैसे मान लीजिए ए वाले हमने लिए AS, चलो कोई और लेते हैं, जैसे ब्रोमीन ले लिए, बी वाले ले लिए हमने, तो बोरोन है, बेरेलियम है, ब्रोमीन है, बिस्मिथ है, ऐसे है ना। तो जैसे ब्रोमीन का पोस्टमार्टम करना है तो बताइए कौन से, कहाँ पे आएगा ये ब्रोमीन?
फिर कल बाहर आई आंटी, यहीं पे आएगा। आवर्त संख्या 2, 3, 4 चौथे आवर्त में आएगा। वर्ग संख्या कौन सी आएगी? 17, मतलब 7th ए में आएगा। पी ब्लॉक का ही सही। अब और क्या पोस्टमार्टम करना है इसका? परमाणु क्रमांक देखना है। तो परमाणु क्रमांक हमें केवल ऊपर वाले का याद होना चाहिए, किसका? फ्लोरीन का। तो बाकी का तो निकल जाएगा। फ्लोरीन का कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन का मतलब 9। 9 में अब जोड़ने कितने होते हैं पी ब्लॉक में? 8 जोड़ा, 18 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, फिर 32, 32। तो 8, 9 और 8 17, 17 और 18, 17 और 18 होता है 35, 17 और 18 होता है 35। तो बोरोन ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना आ गया? 35। 35 में फिर 18 जोड़ दोगे तो अगले का आ जाएगा, आयोडीन का। फिर 18 जोड़ 32 जोड़ दोगे तो फिर किसका आ जाएगा? एस्टेटाइन का। फिर 32 जोड़ दोगे तो टेनेसाइन का आ जाएगा। तो इस तरह से हमें किसी भी तत्व का पोस्टमार्टम करना है एक एक का। तो आवर्त सारणी के आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आवर्त सारणी को इस तरह से ही याद करें, सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा आवर्त सारणी का। चलिए, आवर्त सारणी के विकास, आवर्त सारणी कैसे बनी, कौन कौन से वैज्ञानिकों के क्या क्या योगदान थे, वो हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने आवर्त सारणी के सभी तत्वों के नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक, ब्लॉक वगैरह सब हमने पढ़ लिए हैं। तो इसके बाद हमें अगला जो टॉपिक है ना, वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें। तो पूरी आवर्त सारणी में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें, अगला टॉपिक यही रहेगा। और इसके बाद ही हम आवर्ती गुण स्टार्ट करेंगे, जो परमाणु त्रिज्या वगैरह है, बढ़िया ट्रिक से, शानदार। तो अभी आपको आवर्त सारणी का एक एक तत्व अच्छे से याद कर लेना है, नहीं तो आगे का कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आवर्त सारणी में से कम 4-5 प्रश्न आएंगे, तो ये खोने नहीं है, अच्छे प्रश्न आते हैं, आसान आसान से आते हैं। सब कुछ टिका है आवर्त सारणी के ऊपर, ये याद होनी चाहिए अच्छे से। थैंक यू, याद करें और सहयोग करें।